अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ अहीर तो तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ अहीर व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत नाल वां और उम्मीद करना कि सारे दोस्त भी खैरियत नाल होंगे। व्लॉग शुरू करां तो पहले जिन्हां लोगों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि जेह्ड़ी असीं वीडियो बनाना तुहाड़े तक पहुंचदी रहे। बहुत मेहरबानी। पिछले दिन एक पॉडकास्ट विच नासिर अदीब साहब शिरकत कीती। उस विच उन्हां कुछ अदाकारा साडी फिल्म स्टार रीमा दे उत्ते कुछ एलीगेशन कुछ इतराज़ात कीते ने। गोया कि उन्हें उसदी माफ़ी तलाफ़ी भी कर लई है, लेकिन जेह्ड़े इक दफ़ा मूंह चों अल्फाज निकल जान ओह एक मिसाल बने कि मूंह चों निकले अल्फाज ते नाले चों निकला डेड बंदूक चों निकली गोली एह वापस नहीं आ सकदे। चाहे जितनियां बंदा अपनी सफाइयां पेश करे, जो अल्फाज अदा हो जांदे न, लेकिन उन्हां दे ज़ख्म जेह्ड़े न ओह वापस नहीं भरे नहीं जांदे, वापस नहीं आ सकदे। रीमा खान पाकिस्तान दी एक लेजेंडरी अदाकारा ने। उन्हां बहुत संग मील अबूर कीते ने अपने शोबिज़ दी दुनिया दे विच। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡੈਬਿਊ ਆ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋਇਨ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਬੁਲੰਦੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬਲਾਕ ਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰੀਮਾ ਦੀ। बुलंदी फिल्म में शान साहब ते रीमा खान दा डेब्यू आ ते दोनों ने बड़ी पजीर हासिल की। दोनों एक ऐसे मकाम ते गए, इतनी बुलंदियां ते गए, बुलंदी फिल्म तो इतनी बुलंदियां ते गया कि उन्हों दा कोई जिसमें कहते कि मुतबादल नहीं ठहरा। पैसेज ऑफ टाइम गुजरता गया ते रीमा खान ने 2011 दे विच आके शादी कर ली ते शादी तो बाद अजकल अमेरिका दे विच या कनाडा दे विच कन्फर्म नहीं कुछ मुकीम ने ते बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। रीमा खान ने मुख्तलिफ अवार्ड हासिल किए ने, जिस तरह लैक्स स्टाइल अवार्ड, नेशनल अवार्ड और बड़े सारे अवार्ड उन्होंने अपने नाम रहे ने। ते पाकिस्तान विच जिस तरह शोबिज़ इंडस्ट्री विच एक डांस दे क्वीन कहंदे ने उसनूं ये लकब दिता गया, एक मतलब कि डांस दा बेताज बादशाह हानो डांस दे क्वीन है जिसनूं कहंदे ने कि शहजादी है। नासिर अदीब साहब भी बड़े मंझे हुए हिदायतकार ने, लिखारी ने ते नगमा निमकार ने, सारे मेडल्स उन्होंने नाम ने। हालिया कुछ दिनों दे विच एक सिलसिला चल रहा एक पॉडकास्ट दा जिस विच उन्होंने शिरकत की है ते उन्होंने रीमा खान दे बारे कुछ अनाब शनाब बोलिया वे ते उसदा रीमा खान ने बड़ा तहम्मुल दे नाल जवाब भी दिता और उस तो बाद उन्हें कलमा पढ़ के माफी भी मंगी है नासिर अदीब साहब ने। गल कुछ इस तरह है कि नासिर अदीब साहब कहने ने कि मैं एक अपने दोस्त दे नाल गया ते रीमा खान एक मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता, ये उत्थों दे रिहायशी ने, तुसीं समझ गए कि एक बदनाम जमाना जगह दी बिलोंग करते हैं ते इंतहाई गुरबत की आलम में रहिंदे हैं। पर डेफिनेट उस दसी है गरीब तो हाँ नहीं सी, लेकिन उन्हें जगह नहीं दसी कि कितों दे रिहायशी हैं रीमा खान ने। लेकिन नासिर अदीब साहब बाद माफी मंगी है कि मैं जितने इल्जाम लाए ने ये गलत लाए ने। इस काफी सारे अदाकारां दा रद्द अमल ही आया कि एक स्टार नूं इस तरह नीचा दिखाने लिए उम्र दे इस हिस्से च गल करना ये कुछ अच्छी गल नहीं। बुशरा अंसारी साहबा ने भी रीमा खान दे हक च गल की है, होर काफी सारे लोगों ने इन्हां दे हक च गल की है। ते बाद विच नासिर अदीब साहब ने जदों एक दो दिन बाद उन्होंने 24 घंटे बाद उन्होंने इल्म होया कि मैं गलत क्या आया, उन्होंने फिर आके अपने चैनल के थ्रू माफी मंगी है। ते गलती का एहसास तो हर बंदे हो ही जाता, उसनूं पता ही होता मैं सच्चा हाँ कि झूठा कि मेरे कुछ अल्फाज किसी ते के बीतते ने। और स्टार लोग ने एक किसी के मुंह च गल निकली हुई ना वो वापस नहीं आती और लोगों ते इल्जाम लग जाता और वो एक लोग समझने लग जाते कि आया कि कोई गल हो रही तो इस तरह हो सी।
ते ये बड़ी गलत गल उन्हें कीती। असीं इहदे हक च ना कि ऐसी वैसी किसी स्टार अदाकारा ते उसते कीचड़ उछलिया जावे। इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ। ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗਰਬਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਛਾਣਬੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ तो 24 घंटे बाद वो सारी तहकीक भी हो गई है, सारा कुछ हो गया, माफी मंगी गई है। लेकिन पहले अगर बंदा गल करे ना तो उस तो पहले सोच समझ के गल करे ताकि बाद माफी का खाना भी ना हो, क्योंकि इस तरह किसी की इज्जत उछालना भी अच्छी गल नहीं होगी। ते नासर अदीब साहब अजकल काफी कंट्रोवर्शियल गल्लां करदे पे ने, जिस दे विच मतलब अजकल कोई श्यामा खान दे बारे गल कीती, मुख्तलिफ लोगों दे बारे गल कीती है, लेकिन रीमा खान दे बारे काफी उस गलत बोलिया पिया। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਨੇ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕरें ताकि अगले बंदे की इज्जत खराब ना होवे। क्योंकि एक लेजेंडरी पाकिस्तान ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਮੀਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ ਨਾਖੇ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਦਾਕਾਰ ਰੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਅਗਰ ਇਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੋਬੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੰਡੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਅਗਲੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।